उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी और विवादित खबर। एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। वकील रशीद का बड़ा बयान। आरएसएस कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी संगठन है। उन्होंने कहा, अगर आरएसएस राष्ट्रवादी होता तो सरकार द्वारा मस्जिदों पर कब्जा करने के खिलाफ भी आंदोलन करता, लेकिन आरएसएस ने तो सिर्फ राम मंदिर के लिए ही आंदोलन किया। आरएसएस ने कभी गिरजाघर या गुरुद्वारा या मस्जिद के लिए आंदोलन नहीं किया, तो वे राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? वे हिंदुत्ववादी या हिंदूवादी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा, आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और इसीलिए नाथूराम गॉडसे देश का पहला आतंकवादी है। लेकिन वार यही नहीं रुका। कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए वकील रशीद एडवोकेट ने कहा, अगर आज कांग्रेस आरएसएस को आतंकवादी संगठन बता रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आरएसएस को पाला किसने? रशीद का आरोप है कि कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। उन्होंने कहा, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक कांग्रेस नेताओं ने हमेशा आरएसएस की तारीफ की है। कांग्रेस ने उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? सरदार पटेल ने तो उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस ने हटा दी। राहुल गांधी ने भी कभी खुलकर इसे आतंकवादी संगठन नहीं कहा, तो अब अचानक कांग्रेस का तेवर क्यों बदल गया? वकील रशीद का सीधा तंज, कांग्रेस ने ही आरएसएस को पाला पोसा है। वहीं वकील रशीद ने यह भी कहा कि देश में हजारों दंगे हुए, लाखों हिंदू मुस्लिम भाई और कश्मीरी पंडित भी मारे गए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस ही आरएसएस की जननी है और क्या नाथूराम गॉडसे को पहला आतंकवादी कहकर वकील रशीद ने नई सियासी जंग छेड़ दी है? मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। देखिए, आरएसएस और हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी, तो हम तो नाथूराम गॉडसे को देश का पहला आतंकवादी मानते ही हैं। और हम क्या मानते, सभी मानते हैं इस बात को। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि वो आतंकवादी संगठन है, तो उस आतंकवादी संगठन को पाला पोसा किसने है? उस आतंकवादी संगठन पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई आपने? सरदार पटेल ने तो पाबंदी लगाई थी आरएसएस पर, लेकिन आपने हटा दी। और नेहरू जी ने उनको अपनी परेड में बुला लिया। इंदिरा गांधी ने आरएसएस के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, सबको मालूम है। और उसके बाद आप आरएसएस को कहते हैं वो आतंकवादी संगठन है। तो पहले तो उदित राज जी को अपने संगठन में जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर, उनको कहना चाहिए कि आंदोलन तो करें जरा, कि वो राहुल गांधी जी तो कभी नहीं कहते कि वो आतंकवादी संगठन है। और हम जो लोगों में धारणा है, वो सीधी धारणा यही है कि आरएसएस को जो बनाया है, जो पाला पोसा है, वो कांग्रेस ने पाला पोसा है। तो आरएसएस अगर आतंकवादी संगठन है तो कांग्रेस तो उसकी मां है, तो वो क्या हुई फिर वो भी बता दे। क्योंकि कांग्रेस की सबसे ज्यादा हुकूमत रही है यहाँ पर इस देश के ऊपर। और आप देखेंगे कि कितने हजारों दंगे हुए हैं और लाखों मुसलमान और लाखों अल्पसंख्यक मारे गए हैं। कहीं पे हमारे हिंदू भाई भी मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित भी मारे गए हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो अब ये देखनी पड़ेगी बात सबको। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस जो है राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए बड़ा काम किया है उन्होंने, तो आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। ये कह सकते हैं कि आरएसएस जो है वो हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी संगठन है। क्योंकि आरएसएस जो है, जिस तरीके से आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन चलाया, तो अगर वो राष्ट्रवादी संगठन होता तो सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस गई हैं उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी, कितनी मस्जिदें खाली दिल्ली के अंदर ही सरकार ने कब्जा कर ली और लोगों ने कब्जा कर ली। तो आरएसएस अगर राष्ट्रवादी संगठन होता तो वो आंदोलन चलाता मस्जिदों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराने के लिए, या जिन लोगों ने कब्जा कर रखा वहां से उनको मुक्त कराने के लिए। तो आरएसएस ने कभी मस्जिदों के लिए तो आंदोलन करा नहीं, कभी गिरजाघरों के लिए आंदोलन करा नहीं, कभी गुरुद्वारों के लिए आंदोलन करा नहीं। तो आरएसएस जो है राष्ट्रवादी कैसे हो गया? आरएसएस जो है वो हिंदुत्ववादी है, राष्ट्रवादी नहीं।